गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप सभी लोग कैसे हो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्लास 7 का 14.4 एक्सरसाइज 14.4, ठीक है। इसमें हमें मुख्य रूप से एक ही त्रिभुज के बारे में चर्चा करना है और उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इंग्लिश में इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल इसका नाम है, ठीक है। तो देखो समकोण त्रिभुज कभी भी बनाने बोले तो ऐसे आकृति बनाना जिसमें एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए और दो कोण न्यून कोण होना चाहिए। ये कोण 90 डिग्री हो गया, अन्य दो कोण क्या होना चाहिए? न्यून कोण, जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करें आप बताओ। अब क्या कर सकते हैं? ये 90, अब समकोण त्रिभुज के बारे में तो 90 डिग्री के सामने जो होगा उसे हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। तो याद रखना, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का नाम पूछे तो आपको बता देना है कर्ण। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसीलिए इसको सूचित करते हैं एच से। और इस रेखा को बोलते हैं लंब रेखा। क्या बोलते हैं? लंब। अंग्रेजी में बोलते हैं पी यानी परपेंडिकुलर लाइन। इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बेस यानी बी से सूचित करते हैं। तो याद रखना, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। यहाँ से याद रखो कर्ण बराबर क्या होता है? तो याद रखना सूत्र रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसको सूत्र अगर बोले तो h बराबर p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर बोल सकते हैं। p बराबर, p मतलब लंब होता है, p बराबर क्या होगा? बाकी सब में माइनस हो जाएगा। p बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b बराबर क्या होगा? h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यही होगा। यही हो गया कर्ण का फॉर्मूला, ठीक है। कर्ण का सूत्र हो गया, ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। ये फॉर्मूला आपको जन्म जन्म तक याद रहना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज है बहुत जगह, ठीक है। जो भी बता रहे हैं आपके भविष्य को देख के कि आगे भी इसका उपयोग है, इसलिए अभी आपको बता रहे कि ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको आप याद रखना। तो यहाँ से देखो सारा चीज़ क्लियर हो गया। क्लास 10 में जब जाओगे वहाँ पे कर्ण, कोण, लंब, आधार, इसी पे एक चैप्टर दिया हुआ है, इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है। वहाँ पे आपको बताएंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करने ना भूलें। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, खाली जगह पे आपको बोल के भराएंगे, ठीक है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? अभी तुरंत आपको बताएं, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहाँ लिखना है क्या? लंब का स्क्वायर और यहाँ जोड़ आधार का स्क्वायर। अब देखो तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं आपको? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यहाँ क्या लिखेंगे? लंब, उसके ऊपर 2 बिठा देना है। और किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? समकोण पे खड़ा होकर सीधे देखेंगे तो क्या दिखाएगा? कर्ण। तो यहाँ लिख देना कर्ण, ठीक है। किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की संख्या होती है। क्या तो न्यून कोण बन सकता है किसी समकोण त्रिभुज में? फट से कमेंट में बताओ, अभी तुरंत आपको बताएं, जल्दी से बताओ। 1 2 3 तो क्या हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। तो यहाँ बोलना है न्यून कोण त्रिभुज, कमेंट में आंसर सबका बताना है। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं? सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं? फटाक से कमेंट में बताओ। सबसे लंबी, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है समकोण त्रिभुज में? कर्ण। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? कर्ण। कमेंट में कर्ण लिख के जरूर बताना है जिसको पता है। निम्नलिखित भुजाओं में कौन से समूह एक सम्मुख त्रिभुज, सॉरी पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है, सोच लो। निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकता है? इसमें जो दिया हुआ है साइड्स, भुजाओं की माप, तो कौन सा ऐसा संभव है कि एक त्रिभुज बन सकता है? तो देखो सिंपली हमें क्या करना है, तो इसको बनाते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर,
5 सेंटीमीटर, यही है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ऐसे बना लेंगे। सबसे बड़ी भुजा ये है, इसको बिठा देंगे 5 सेंटीमीटर और बाकी 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कहीं पे भी बिठा देंगे। ये हो गया। तो समकोण त्रिभुज का में क्या होता है कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर जो होता है वो कर्ण के बराबर होना चाहिए। यानी ये लंब हो गया ये, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 5 के स्क्वायर के बराबर। अगर बराबर हो गया तो बोलेंगे समकोण त्रिभुज संभव है, अगर नहीं हुआ तो समकोण त्रिभुज संभव नहीं है। 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 4 गुना 4 यानी 16, 5 का स्क्वायर 5 गुना 5 25, 16 और 9 25 बराबर 25 बराबर आ गया। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज संभव है, समकोण त्रिभुज संभव है, संभव है। यही आपको लिख देना है कि समकोण त्रिभुज संभव होगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 17 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ऐसे। ये हो गया समकोण त्रिभुज, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 17 सेंटीमीटर। किसी को भी इसमें 8 और 15 रख सकते हो। अब देखो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है तो 17, तो 17 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर तो हमें पता है 64, 15 का स्क्वायर हमें पता है 225, 225 होता है या 125 होता है तो 225। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। तो यहाँ पे जोड़ो, ये मुझे याद है क्योंकि मुझे क्लास 8 का भी पढ़ाना होता है, 9 का 10 का, तो मुझे याद है। तो आपको क्या करना है तो यहाँ देखो 15 गुना 15 कर लेना है, जो आ जाए वो लिख देना। 8 गुना 8 करेंगे तो ये, 17 गुना 17 करेंगे तो ये आएगा। इसको जोड़ो, 4 5 9 6 2 8 289 आ गया बराबर 289। इधर दोनों साइड क्या हो गया बराबर, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज संभव है। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज संभव है, समकोण त्रिभुज संभव है। बेसिकली हमें यही चीज लिखना होता है। ठीक है, तीन नंबर में क्या दिया है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे बड़ी क्या है इसमें 5 सेंटीमीटर, 5 यहाँ बिठा देंगे, 2 इधर 2 इधर। अब देखो 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो 8 बराबर 25 होगा। बराबर यहाँ से नहीं हो रहा है तो बराबर नहीं लिख देंगे। बराबर देके इसे काट दोगे तो इसका मतलब होता है नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखना है, त्रिभुज संभव नहीं है, त्रिभुज संभव नहीं है, नहीं है। ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 में कितना है 12 5 13। ठीक है, 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ठीक है, एक त्रिभुज ऐसे बना लेंगे। सबसे बड़ी भुजा जो होगा इसको इधर बिठा देंगे, छोटी दोनों किधर भी बिठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होना चाहिए। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 25, 13 का स्क्वायर 13 गुना 13 कितना होगा 169। अब जोड़ो तो 4 5 9 4 2 6 169 बराबर 169 आ रहा है। तो लिखेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज संभव है। क्या लिख देंगे, समकोण त्रिभुज संभव है, त्रिभुज संभव है। इतना ही लिख देना है, कोई दिक्कत। अब देखो क्वेश्चन नंबर भी 2.5 सेंटीमीटर दिया है, 6.5 सेंटीमीटर दिया है और 6.5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो ये त्रिभुज कभी भी संभव होगा, दो भुजा बराबर दिया है और दोनों बड़ी भुजा है कि नहीं। यानी कि ये और ये भी 6.5 दिया है, ये भी 6.5 दिया है, ये दो दिया है, तो इसमें बड़ी भुजा नहीं है, इसीलिए क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज संभव नहीं है, समकोण त्रिभुज संभव नहीं है, संभव
नहीं है। अगर ये दोनों छोटी भुजा दे देता तो समकोण त्रिभुज संभव हो जाता। वहाँ पे क्या लिखा है, ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर, दोनों बाहु उसका बड़ा होना चाहिए। बाहु मतलब क्या होता है, भुजा, दोनों बाहु बड़ा होना चाहिए, सॉरी दोनों बाहु बराबर होना चाहिए। तो समद्विबाहु एक भुजा बराबर हो तभी तो होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। चलो ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ये दिया है 10 सेंटीमीटर और ये दिया है 12 सेंटीमीटर। सिंपली हम लोग 10, 12 और 15 का स्क्वायर कर देते हैं। 10 का स्क्वायर होता है 100, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 15 का स्क्वायर होता है 225। जब इसको जोड़ेंगे तो 244 में ही ये दम तोड़ देगा, बाकी 225 तो यही बड़ा हो गया कि नहीं, ये सॉरी ये बड़ा हो गया इस बार, तो इस बार भी ये त्रिभुज संभव नहीं होगा, त्रिभुज संभव नहीं है। यहीं पे ये काम खत्म हो जाता है। अब हमारे पास बचता है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5, तो इनको हम लोग फट से करते हैं। ठीक है, मोबाइल भी हिल जाता है भाई। ठीक है, इसको हम लोग फटफट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको पढ़ के सुनाते हैं। इसमें बेसिकली आपको सूत्र याद है होना चाहिए जो बताएं। समकोण त्रिभुज ABC में A बराबर 90 डिग्री है। तो एक समकोण त्रिभुज बोला है, तो चलो इसे बना देंगे। A बराबर 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री बना और यहाँ पे हम लोग A लिख देंगे। A बराबर 90 डिग्री दिया है। BC बराबर 26 सेंटीमीटर और AB बराबर 10 सेंटीमीटर। A यहाँ हो गया, अगर B यहाँ पे बिठा देते हैं तो C यहाँ हो जाएगा, होगा कि नहीं। AB बराबर 10 सेंटीमीटर, अब BC बराबर 26 सेंटीमीटर और AB बराबर दिया हुआ है कितना, AC बराबर निकालने बोला है। तो यहाँ देखो ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया सॉरी ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया लंब। तो यहाँ से P का सूत्र बिठा देंगे। P यानी P क्या है, AC है। यहाँ क्या लिख देंगे, AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताओ, BC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, यानी ये लंब है, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो BC का मान कितना दिया हुआ है 26, तो 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। 26 गुना 26 574, सॉरी 76 होता है। 10 गुना 10 करेंगे तो 100, जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 476, घटाएंगे 476, 476। अब देखो इससे बाहर करेंगे तो क्या आएगा, तो बाहर करने के लिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हमको तो आंसर पता है और इसका वर्गमूल भी पता है। तो आपको वर्गमूल अभी नहीं सीखना है, क्लास 8 में जाओगे तो सारे चीज़ सिखाएंगे। तो उसके लिए भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक कोई भी क्लास में हो तो वहाँ तक आपके लिए काम देगा। ठीक है, 2 से पकड़ो, 2 1 2, 13 दूना 26, ये होगा। कितना गलत बनाते हैं सोचो आप, 2 दूना 4 होगा। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या है 476, ये लिखेंगे। 2 से घटाओ, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 8 दूना 16, फिर 2 से घटाओ। आपको याद रहना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे होता है। तो यहाँ से घटाएंगे तो क्या होगा, 11 दूना 22, 9 दूना 18, 19 आ गया, 119। ये ठीक है, बताओ आप। 9 दूना 18, 2 1 2, 1 3, 2 1 2, 9 1 10, तो 476। तो इसको घटाएंगे अभी। यहाँ पे देखो आप, एक मिस्टेक क्या हुआ कि 26 का स्क्वायर जो होता है वो 576 नहीं होता है। ठीक है, 26 का स्क्वायर 576 नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि देखो 25 का ही स्क्वायर 625 आ जाता है, यानी यहाँ पे 676 होना चाहिए, ये गलत है। तो यहाँ पे हम लोग गुना करके एक बार देख लेते हैं। 6 के 36 के 6 यहाँ 3, 6 दूना 12, 3 15, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 6 5 2 7, 4 1 5, 576 आएगा। 6 के 36, 6 दूना 12, 3 15, 6 दूना 12, 2 2 दूना 4 1 5, यहाँ से क्या आएगा 676 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 676, इसीलिए यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था। तो जैसे ही घटाएंगे 576 आएगा और 576 को निकालेंगे। अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड करके दिखा देते हैं आपको 576 का। ठीक है, 2 से जैसे घटाएंगे 2 दूना 4, 1 बचा 17 हो जाएगा, 8 दूना 16, फिर 1 बचा 8 88। 2 से घटाओ, 2 1 2, 4 दूना 8, 4 दूना 8, फिर 2 से घटाओ 7 दूना 14, 2 दूना 4, फिर 2 से घटाओ 36 बार में, फिर 2 से घटाओ 18 बार में,
फिर 2 से घटाओ 9 बार में, फिर 3 से घटाओ 3 बार में। अब देखो इससे बाहर जब करेंगे यहाँ पे जोड़ा मिलेंगे, एक को जोड़ा लगा तो 1 2 लिखेंगे, फिर एक जोड़ा लगा फिर 1 2, फिर एक जोड़ा लगा 1 2, यहाँ फिर एक जोड़ा लगा 3 है तो 3, 2 दूना 4 दूना 8 थे 24, तो इसका वर्ग कितना होगा 24, तो यहाँ पे क्या आएगा 24 सेंटीमीटर। समझ में आया? आपको अभाज्य गुणनखंड भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे। अब देखो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी 90 डिग्री है। इस बार एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, इसका नाम है पी। ठीक है, क्यू 5 सेंटीमीटर है, क्यू 5 सेंटीमीटर है, क्यू बैठा देते हैं यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ हो जाएगा आर, और पी आर 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें निकालना है क्या है क्यू आर, ये निकालना है। तो ये होता है कर्ण, कर्ण का सूत्र क्या होता है एच बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही होता है, यानी कि पी आर का स्क्वायर। यहाँ पे एक लाइन और लिखने का मन हो तो यहाँ लिख सकते हो पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर बराबर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 और 25 को जोड़ेंगे तो 169, 169 का अभाज्य गुणनखंड करके लाएंगे तो 13 आएगा, तो यहाँ से हो गया 13 सेंटीमीटर। कर्ण का वैल्यू कितना आया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण 7.5 सेंटीमीटर है और लंब इतना है, तो आधार ज्ञात करना है। सिंपली यहाँ क्या लिखेंगे आधार। तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज की आकृति बना लेते हैं जिसका कर्ण दिया है 7.5 सेंटीमीटर और लंब दिया है 4.5 सेंटीमीटर। तो आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर जो माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना दिया है 7.5 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 4.5 का स्क्वायर। अब देखो 7.5 को गुना कर दो 2 बार, कितना आएगा बताओ। 25 25 के 5 हाथ बचे 2, 7 25 35 2 37, 7 25 35 के 5 होगा, 7 25 35 के 5 हाथ में कितना बचेगा 3, 7 7 49 3 52। यहाँ देखो 5 7 9 7 16, 16 के 6 हाथ में बचा 1, 3 2 5 1 6 और 5 का 5 है, यही होगा। यहाँ देखो 1 अंक और 1 अंक, टोटल 2 अंक, 2 अंक के बाद होगा 56.54 हो गया, यही होगा। अब देख लो गुना करके एक बार, 25 25 के 5 7 25 35 2 37, 7 25 35 के 5 7 7 49 3 52, तो इतना आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या 56.65 माइनस 4.5 गुना 4.5 कर देंगे और लिख देंगे यहाँ 25 25 के 5 हाथ से 2 4 5 20, 25 25 के 5 हाथ में बचा 2 4 5 20 तो 22, 10 मतलब बाद में पड़ता है। 4 5 20 के 0, 4 दूना 8 2 10, 5 2 2 1, यही होगा। अब देखो 1 अंक 1 अंक, टोटल 2 अंक के बाद, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद बैठा दो, यही होगा कि नहीं। 7 5 12, तो यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब देखो इसमें घटाओ, इसमें घटाएंगे 0, 56 में 12 घटाओ, कितना बचेगा 48 बचेगा। अब बताओ, तो देखो एक सेकंड, देखो 5 इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा, तो घटा देंगे तो 48 आएगा। 48 आएगा या नहीं आएगा बताओ आप। इसमें घटा देंगे तो ये घट जाएगा, और देखो 56 में 12 घटाओ, 56 में 12 घटा देंगे तो 4 बचेगा, और यहाँ 44 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 44। अब 44 का आप घनमूल अगर निकालते हैं तो 44 का 2 से निकालेंगे तो 22, 2 से 11, तो 2 पूर्णांक 11, ऐसे ये जोड़ा में आया, इसको बाहर, इसको यहाँ पे लिख देंगे इतना सेंटीमीटर। यहाँ से ये फाइनल आंसर हो गया और यहीं पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।